हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग मोल का सॉरी आज हम लोग मालिक्यूल का कैलकुलेशन देखेंगे। तो करें स्टार्ट। चलो। सबसे पहले तो बेटा जो मालिक्यूल होता है हम्म, जो मालिक्यूल होता है उसको हिंदी में अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। ठीक है। अब पहली बात तो अणु बनता कैसे है? तो सुनो। जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से अणु बनता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने हाइड्रोजन के दो एटम ले लिए। हाइड्रोजन के कितने एटम ले लिए? दो। तो ये दोनों मिलके बेटा H2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? H2। अब ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, मतलब ये दोनों एटम है। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लो ऑक्सीजन के दो एटम मिल जाए। ऑक्सीजन के कितने एटम मिल जाए? दो। तो ये दोनों मिलके O2 बना लेंगे। तो ये दोनों एटम है, जबकि ये क्या है? O2। ये O2 मॉलिक्यूल है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम यदि मिले तो ये क्या बना लेंगे? H2O। तो ये H2O क्या है? मॉलिक्यूल नहीं। जैसे मान लो कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम ये मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? CO2। यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो एटम के मिलने से बनता है। ठीक है ना? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जब मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या बनता है? अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। ठीक है। हमको देखना है मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन। तो आगे बढ़े। इसमें दो केस है, एक एक करके देखते हैं। केस फर्स्ट। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इक्वल टू होता है मोल इंटू एन। मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होता है बेटा? मोल इंटू एन। अच्छा एन क्या है? तो एन को हम एवोगेड्रो नंबर बोलते हैं। एन को क्या बोलते हैं? एवोगेड्रो नंबर। ठीक है। एन को क्या बोलते हैं हम? एवोगेड्रो नंबर। ठीक है। अच्छा ये जो एवोगेड्रो नंबर है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। अच्छा मोल को क्या लिखते हैं हम? तो मोल को हम लोग लिखते हैं मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ये कल के लेक्चर में हमने देखा था। मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो यदि मैं मोल को यहाँ पे वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट रख दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मॉलिक्यूल इक्वल टू, मोल की जगह पे ये रख दो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन है। ठीक है ना? थोड़ा सा और यदि आगे बढ़ाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन है क्या 6.02 इंटू 10⁻23। बोलो याद रहेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब आपको अणुओं की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? अणुओं की संख्या। जैसे मान लो हमारे पास है 14 ग्राम N2। क्या है? 14 ग्राम N2। अब इसमें हमको मॉलिक्यूल बताना है, तो कैसे करेंगे? मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होता है बोलो? मॉलिक्यूल इक्वल टू होता है मोल इंटू एन। फिर मोल को क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन। वेट कितना दिया बेटा? 14 ग्राम, तो वेट की जगह लिख लेंगे 14। अच्छा N2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, दो का 28। भाई एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, तो N2 में कितने? दो, तो दो का हो जाएगा 28 इंटू एन क्या ले लेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। अब 14 एकम 14 और 14 दून 28, मतलब 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इक्वल टू, हम 2 से इसको काट सकते हैं, तो 2 से ये कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, और 2 से 2 एक बार, मतलब 3.01 इंटू 10⁻23। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि 14 ग्राम N2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 3.01 इंटू 10⁻23। बोलो इतना समझ में आया? आगे बढ़े। चलो एक और देख लो। जैसे आपको बोले 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O सोल्व करते हैं, तो मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल इंटू एन। मोल को क्या लिख सकते हैं? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन। वेट कितना दिया बेटा? 36, तो ये ले लिया 36। अब H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18, तो नीचे हो जाएगा 18 इंटू एन क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। चलो 18 से काटो इसको, 18 का 18, 18 दून 36, 36 ग्राम ही है ना। और जल का कितना होता है? 18, तो 18 दून 36, मतलब 2 बार इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब ऐसा करो, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 दून 4, 2 का 0 हम करेंगे 0, और 2 छंग 12। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2, ये यहाँ पे ना पॉइंट, ये तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पीछे से 2 अंक गिनो, 1 2, और ये पॉइंट का पॉइंट इंटू 10⁻23।
ठीक है ना। 18×2 = 36, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2×2 = 4, 0 का 0, 2 छंग 12, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद पीछे 2 अंक हो गए। तो आंसर आया 12.04 इंटू 10⁻23, यानी कि 36 ग्राम H2O में 12.04 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। बोलो, इतना समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो अगला केस देखो। केस 2 में क्या होएगा? केस 2 हो जाएगा मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल इंटू एन। अब आपको पता है अपन कल क्या लिख रहे थे? अपन कल लिख रहे थे मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, मोल इक्वल टू ये भी तो होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब यदि इसको यहाँ पे मोल की जगह रख दें तो नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नया फॉर्मूला हो जाएगा मॉलिक्यूल इक्वल टू वॉल्यूम का v ले लो अपॉन 22.4 इंटू एन। ठीक है ना। यदि हमको वॉल्यूम देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, वॉल्यूम कई बार बेटा ml में दे दिया जाता है। काय में दे दिया जाता है? ml में। तो यदि वॉल्यूम ml में दे तो हमको ये करना है, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22,400 इंटू एन। ठीक है ना। वॉल्यूम जब लीटर में दे, काय में दे? लीटर में। ये लीटर में है ना, तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 करेंगे। और जब वॉल्यूम ml में दे, काय में दे? ml में, ये ml में है, तो क्या करेंगे? वॉल्यूम अपॉन 22,400। बोलो, समझ में आया? जब वॉल्यूम दे और वॉल्यूम लीटर में दे तो नीचे 22.4, और वॉल्यूम यदि ml में दे तो नीचे 22,400। चलो कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल बताइए। अब जैसे मान लो प्रश्न में दिया 11,200 ml O2 गैस। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया? 11,200 ml O2 गैस, और इसमें हमको मॉलिक्यूल बताना है। क्या बताना है? मॉलिक्यूल। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मॉलिक्यूल्स इक्वल टू वॉल्यूम। बताओ नीचे क्या लिखोगे? देखो प्रश्न में जो वॉल्यूम है वो काय में दिया है? ml में दिया है, इसलिए नीचे क्या लगाएंगे? 22,400 इंटू एन। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? 11,200 इंटू एन कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। वॉल्यूम कितना? 22,400। ठीक है, अब नीचे की 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना आएगा? 112 अपॉन 224 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। अच्छा, अब 112 से ये 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है ना।
इक्वल टू, अब आप चाहें तो इस 2 से इसको काट सकते हैं, तो ये आएगा 3.01 इंटू 10⁻23। इसका मतलब है कि 11,200 ml O2 में कितने मॉलिक्यूल है? 3.01 इंटू 10⁻23। बोलो, कर लोगे ऐसे? कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऊपर रख के और उसको सॉल्व करना है। बोलो, आगे बढ़े। चलो कुछ एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक है। मतलब हमको ये बताना है कि इनमें से किसमें अणुओं की संख्या सबसे अधिक है। सॉल्व करें। पहला ऑप्शन क्या है? 44 ग्राम CO2। ठीक है ना, पहले ए वाला सॉल्व करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे वेट दिया है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। ठीक है, वेट कितना दिया? वेट दिया है 44, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है? 44 इंटू Na। ठीक है, अब 44 से 44 कितनी बार कटेगा? एक बार, यानी कि 1 Na। ठीक है, जब भी आपसे कम या ज़्यादा पूछे कि भैया किसमें ज़्यादा है या किसमें कम है, तो आप Na का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, Na को आप ऐसा का ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आया? 1 Na। चलो दूसरा वाला करते हैं, बी वाला। बी वाले में क्या है? 48 ग्राम O3। तो मॉलिक्यूल्स इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। इसमें वेट कितना है? 48। अच्छा, ओजोन, ये ओजोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ओजोन। ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 48 ही होता है। एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48, 16 16, 16 32, 16 48 इंटू Na। ठीक है ना, इक्वल टू, अब 48 से 48 एक बार जाएगा, तो यहाँ भी कितना आया? 1 Na। आप नॉर्मल Na भी लिख सकते हो या फिर ये सब लिख सकते हैं, 1 Na। ठीक है, चलो अगला, अगला सी वाला, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। वेट कितना है? 8 ग्राम, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 2। एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2 इंटू Na। ये कितना आएगा? 2 चुक 8, मतलब 4 Na। कितना Na? 4 Na। अच्छा, अगला डी वाला देखो, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। चूंकि वेट दिया है इसलिए अपन वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट कर रहे हैं। अब इसमें कितना दिया? 64 ग्राम, और SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? वो भी 64 ही होता है बेटा। देखो, सल्फर का 32 और O2 का भी 32, 32 और 32 64 इंटू Na। तो यहाँ पे 64 से 64 एक बार जाएगा, तो ये कितना आएगा? 1 Na। ठीक है, जब भी कम ज़्यादा पूछे तो आपको Na का मल्टीप्लाई नहीं करना है, Na को ऐसे ही रखना है। ठीक है, चलो अब देखो, ए वाले ऑप्शन में कितना आया? 1 Na। बी वाले में भी 1 Na, सी वाले में 4 Na, और डी वाले में 1 Na। तो सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है? ये 4 Na ज़्यादा है ना भाई, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, लेकिन ये 4 है, मतलब इसमें ज़्यादा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। बोलो, समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट। अगला है अणुओं की अधिकतम संख्या है। वही अधिकतम पूछ रहा है, और सभी में
अच्छा यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है ना। देखो पहले वाला ऑप्शन क्या है, जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें बेटा जल के 18 अणु दे रखे हैं, मतलब डायरेक्ट आपको मॉलिक्यूल दे दिए। कितने मॉलिक्यूल, 18 मॉलिक्यूल। समझ में आ रही बात। ए वाले ऑप्शन में जल के 18 अणु है, मतलब आपको निकालना नहीं है, वो ऑलरेडी मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है, 18। अच्छा बी वाला देखो, बी वाले में क्या है, तो बी वाले में 1.8 ग्राम है, तो मॉलिक्यूल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। जब भी कम ज़्यादा पूछे तो Na ऐसा कैसे ही रखेंगे। वेट कितना 1.8 और जल का मॉलिक्यूलर वेट 18 इनटू Na। ठीक है, 18 से ये 1.8 को काटोगे तो ये बेटा 0.1 आएगा। कितना आएगा, 0.1, और Na ऐसा का ऐसे ही। ठीक है ना। अगला सी वाला, सी वाला क्या है, 18 ग्राम जल, तो मॉलिक्यूल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। कितना वेट है, 18, और जल का मॉलिक्यूलर वेट भी होता है 18 इंटू Na। 18 से 18 कितनी बार जाएगा, एक बार, मतलब ये आया आपका 1 Na। कितना Na, 1 Na। अच्छा डी वाला ऑप्शन क्या है, तो डी वाले ऑप्शन में बेटा 18 मोल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 18 मोल। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल इंटू Na। भाई मेन फार्मूला तो हमारा यही होता है, मोल इंटू Na, फिर मोल को हम आगे बढ़ाते हैं, बाकी मेन फार्मूला तो यही है, मोल इंटू Na। अब यहाँ पे मोल कितने दे रखे हैं, तो मोल दे रखे हैं 18 इंटू Na, तो ये हो जाएगा 18 Na। ठीक है, आगे सुनो। पहले वाले ऑप्शन में 18 मॉलिक्यूल है, केवल 18 मॉलिक्यूल, जबकि बी वाले ऑप्शन में 0.1 Na मॉलिक्यूल है, 0.1 Na मॉलिक्यूल, जबकि सी वाले में 1 Na मॉलिक्यूल है, और डी वाले में 18 Na। देखो ये वाला तो सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे केवल 18 मॉलिक्यूल है, केवल 18, जबकि यहाँ पे 0.1 के साथ Na लगा हुआ है। अब आपको पता ना Na कितना बड़ा नंबर होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतना बड़ा नंबर इसके साथ लेके बैठा है ये, मतलब ये तो सबसे कम है। ठीक है, 18 मॉलिक्यूल सबसे कम, उससे ज़्यादा ये हो जाएगा 0.1, और इससे ज़्यादा ये हो जाएगा एक वाला, है ना। ये 0.1 है जबकि ये एक है। कई बार लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ज़्यादा कि वो ज़्यादा। भाई ये 0.1 है जबकि ये कितना है, पूरा एक, तो 0.1 की तुलना में ये एक ज़्यादा है, और ये एक है और ये 18 है, तो एक Na ज़्यादा कि 18 Na, सीधी सी बात है 18 Na ज़्यादा होगा। तो आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। बोलो इतना समझ में आया। तो आज हमने अणु का कैलकुलेशन सीखा। अब अगले लेक्चर में हम लोग एटम का कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय राम जी की।